नमस्कार साथियों। तो स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी और उसको और बेहतर करेंगे हम। चलिए, कल पहला प्रैक्टिस सेट था, ये आपको पता है। कल पहला प्रैक्टिस सेट था। ये शुरू करने से पहले आपके लिए कुछ डाउट एक दो जो आपके हैं मैं वो खत्म करना चाहता हूं। देखिए, उसमें रोज लगभग 20 क्वेश्चंस या एक तरह कह सकते हो 20 टॉपिक्स होंगे, और जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं हम उसमें करेंगे। जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं है, जिनका सिलेबस सिलेबस अगर नहीं भी हुआ है, क्या वो प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं? तो वो भी ले सकते हैं, क्योंकि उसे किसी और बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। मैं अब करा रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है कि वो अपने आपे में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अपने आपे में कंप्लीट। तीसरा, उसी टाइम क्लास है। क्लास या प्रैक्टिस सेट में से एक आप वो ले लिया करो। प्रैक्टिस सेट में से एक आपको कैसे लेनी है बेटा? एक ऑफलाइन। ठीक है, यानी कि रिकॉर्डेड। कोई भी दिक्कत नहीं है, उतना ही फायदा करेगा वो, उतना ही फायदा करेगा। कोई सी एक ऑफलाइन ले सकते हैं। रोज 20 क्वेश्चन, 20 टॉपिक। सिलेबस बेटा नहीं हुआ है तो भी प्रैक्टिस सेट ले सकते हो। केवल प्रैक्टिस सेट से काम चल जाएगा बेटा? केवल से नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ चीजें ना थोड़ी सी क्लास में डीप पढ़ाई जाती हैं। केवल प्रैक्टिस सेट नहीं, साथ में क्लास लेनी है आपको। एक बार कम से कम वो चीजें पढ़नी तो है। एक बार भी अगर आपने चीज नहीं पढ़ी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो याद रखना है, केवल प्रैक्टिस सेट नहीं, क्लास की साथ में आपको जो ऐसा टॉपिक आपको लगे कि इसकी तो मैं पीडीएफ से ही पढ़ लेता हूं, वो केवल पीडीएफ ही पढ़ो चाहे, लेकिन क्लास का मटेरियल भी पढ़ना है। क्लास में एक प्रॉपर तरीके से सिलेबस लेके चला जाता है, पर आपका कितना तैयार है और उसका एक ओवरऑल बेहतरीन रिवीजन आपको प्रैक्टिस सेट से मिलेगा। और प्रैक्टिस सेट के साथ इसी वीक शुरू होंगे बेटा एक जीएस बूस्टर, जो इस प्रैक्टिस सेट के महत्वपूर्ण चीजों के लिए रिवाइज करने का एक क्या रहेगा, एक मौका रहेगा। तो जीएस बूस्टर वीकली होगा, और ये सैटरडे या संडे हुआ करेगा। सैटरडे संडे में इसलिए 2 दिन बता रहा हूं, कोई से एक दिन हुआ करेगा ये, क्योंकि बेटा एक समस्या है कि हमारी कुछ क्लास, अब नवीन सर नहीं है ना फिलहाल, तो बहुत सारी क्लासेस वो मुझे लेनी पड़ती हैं। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि संडे को मेरी कोई मैराथन लग रही हो तो फिर ये क्लास छूट ही जाएगी। इसलिए इसको किसी भी 2 दिन में से एक दिन करेंगे। अभी स्टैटिक जीके की कई सारी क्लास लेनी पड़ रही है, क्योंकि नवीन सर अभी जिंदगी में एक दूसरे पहलू पे काम करना चाहते हैं। कुछ टाइम, कुछ चीज़ों को बेहतर करने का उनका मन है, कुछ चीज़ों को सुधारने का उनका मन है। तो हम चाहते नहीं थे कि उनका मन तोड़ा जाए, तो हम लोगों ने भी कहा ठीक है आप करिए। ये वाली जिम्मेदारी यहाँ की हम कोशिश करेंगे कि हम निभाते रहें, बच्चों के लिए कोई दिक्कत ना हो। आपका जो मन है बेटर करने का लाइफ में, अब वो करिए। बाकी वो यहाँ हमेशा ही उनका स्वागत है, वो कभी भी जब जी चाहे वो यहाँ पे आ सकते हैं। पर फिलहाल उनका शायद 1-1.5 साल तक पढ़ाने का नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये सारी की सारी चीजें क्लियर है। सैटरडे और संडे कोशिश रहेगी संडे ही करवाने की, पर जिस दिन वहां पे कोई क्लास होगी वहां पर वो कोशिश हमारी खत्म हो जाएगी। क्लियर है बेटा? क्लियर है? क्लियर? आगे चले? हाँ, तो ये आपके डाउट्स रहते हैं तो मैंने बता दिए। बिहारी पुरस्कार की बात कर रहे हैं हम। देखो, बिहारी पुरस्कार क्योंकि ये नाम से नहीं पता चल रहा। ज्ञानपीठ आप थोड़ा थोड़ा आइडिया नाम से लगा लोगे, ज्ञान से संबंधित चीज है, पर यहां नहीं लगा पाओगे, क्योंकि बिहारी पुरस्कार एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं, कवि बिहारी, उनके नाम पर यह दिया जाता है, और ये 1991 से दिया जा रहा है। और अब आप याद करोगे के बिरला फाउंडेशन दे रहा है।
अरे ये तो वही हो गया जिसे व्यास सम्मान भी तो 1991 से दे रहे थे। हाँ जी दे रहे थे। के बिरला फाउंडेशन ही दे रहा था। हाँ जी दे रहा था। सर सरस्वती सम्मान भी तो दे रहा था। हाँ जी सरस्वती भी 1991 से के बिरला फाउंडेशन ही दे रहा था। तो 3 बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार आपको के बिरला फाउंडेशन से मिलते हैं। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन से बेटा मिलते हैं। ठीक है, चलिए किस भाषा के लिए? हिंदी और राजस्थान के लिए। लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, हो सकता है क्योंकि आपने कोर्स भी लिया है हमसे, आप जुड़े हुए हैं और ज्यादा, तो मैं चाहता हूं कि आपको एक चीज साफ साफ बताऊं। इस प्रैक्टिस सेट और जीएस बूस्टर को मैं प्रायश्चित सीरीज, 2 तरह की सीरीज, इसका नाम मैंने जो रखा है अपने से, विश्वास सीरीज, जो बच्चे मेहनत करेंगे जुड़े रहेंगे उनका अपने अंदर बहुत विश्वास पैदा होगा, भरोसा होगा मुझे ये इस तरह से करानी है। लेकिन इसका एक नाम मैंने और भी रखा है, और वो नाम क्या है बेटा? प्रायश्चित सीरीज। यानी जो बच्चा इसे नहीं लेगा वो बाद में कहेगा यार प्रायश्चित करना पड़ेगा, पाप हो गया मेरे से, ये तो ले लेना चाहिए था मुझे अगर इतना बढ़िया था। ये 2 नाम इसके रहने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा? चलिए, तो किस भाषा के लिए? हिंदी और राजस्थानी के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं सरस्वती सम्मान कितनी भाषाओं के लिए दिया जा रहा था बेटा? सरस्वती, बताओ जल्दी से। सरस्वती सम्मान कितनी भाषाओं के लिए और व्यास सम्मान किस भाषा के लिए? तो क्या आप ये बताओगे कि ये 22 भाषाओं के लिए दिया जा रहा था सरस्वती सम्मान, और बेटा जो व्यास सम्मान है वो केवल हिंदी भाषा के लिए, इसके लिए हिंदी भाषा के लिए दिया जा रहा था, हिंदी भाषा के लिए दिया जा रहा था। ठीक है, क्लियर है? हाँ, एक बार थम्स अप करिए अगर आपको राइटिंग समझ में आती है। राइटिंग का कोई इश्यू तो नहीं है? राइटिंग आ जाती है ना समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है? बताना जरा। तो अब एक खास चीज है बिहारी पुरस्कार में। देखिए हम कौन सा पुरस्कार याद कर रहे हैं? बिहारी, कि ये केवल राजस्थानी व्यक्ति को ही दिया जाएगा भाई साहब। राजस्थानी व्यक्ति ने चाहे हिंदी में कुछ लिख दिया हो चाहे राजस्थानी में लिखा हो, पर व्यक्ति वो राजस्थानी ही होना चाहिए, व्यक्ति वो राजस्थानी ही होना चाहिए। ठीक है, राजस्थानी होना चाहिए तभी मिलेगा उसे। अब इसकी राशि 2.5 लाख रुपए है। अगर मैं इनसे तुलना करने लगूं तो क्या इसमें 15 लाख रुपए दिए जाते थे? क्या इसमें 15 लाख रुपए दिए जाते थे बच्चे? और अगर मैं व्यास सम्मान से तैयार तुलना करूं तो क्या इसमें 4 लाख रुपए दिए जा रहे थे? 4 लाख। हाँ जी, तो व्यास सम्मान में 4 लाख रुपए दिए जा रहे थे, और ये सरस्वती में 15 लाख, इसमें 2.5 लाख रुपए। इसके पहले प्राप्त करता है जयसिंह नीरज, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, पर लेटेस्ट ये हैं बिहारी पुरस्कार के डॉक्टर माधव हाड़ा, और 2-3 साल से नहीं दिया गया है, 2-3 साल से ये नहीं दिया गया है। ठीक है, तो लेटेस्ट अगर आपको याद रखना है तो भाई डॉक्टर माधव हाड़ा ही है। फिर एक पुरस्कार है तानसेन। इससे क्या सवाल बनता है बताओ? इससे 2 बनता है बेटा कि ये किस सरकार के द्वारा दिया जाता है। पहला और महत्वपूर्ण सवाल एक इसका है कि ये किस सरकार के द्वारा दिया जाता है, और दूसरा सवाल इससे बनता है क्या कि ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, किसमें? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखना है 32वां जो बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा और तानसेन पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, बेटा याद रखना है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के क्षेत्र में। इसमें हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए चलिए। हाँ बेटा, आप पेपर से पहले कभी भी कर लेना। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर लास्ट में कर लूं जीएस प्रैक्टिस सेट, तो आप पेपर से पहले देख लेना अगर आपको समय मिल जाए तो, है ना। वो मैंने बता दिया ना, मैंने उसका नाम रख दिया है विश्वास और पश्चाताप। अब आपको देखना है कि आपको विश्वास करना है या पश्चाताप करना है। चलिए, किस सरकार द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। देखो 2 तो आप सैटरडे संडे में ही कवर कर सकते हो, 2। अगर रोज 1 घंटा भी देख लो ना तो 2 आप सैटरडे संडे में कवर कर लोगे।
ठीक है, बाकी मंडे टू फ्राइडे 1 घंटा देख लो, ज्यादा नहीं, वो 1-1.5 घंटे के बीच में रहेगा। तो भारत भारती सम्मान बेटा साहित्य के क्षेत्र में ही दिया जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। भारत भारती सम्मान, जैसे तानसेन सम्मान संगीत के में दिया जा रहा था, तानसेन संगीत के में दिया जा रहा था बेटा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का एक हिंदी संस्थान है, उत्तर प्रदेश हिंदी इंस्टीट्यूट के द्वारा ही दिया जाता है, इसके उत्तर प्रदेश हिंदी इंस्टीट्यूट के द्वारा बेटा ही दिया जाता है, और 8 लाख रुपए। तो सवाल 4 बनेंगे कि भाई भारत भारती सम्मान कौन देता है? उत्तर प्रदेश सरकार। वो ऑप्शन में ना हो तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान देता है। भारत भारती पुरस्कार किस क्षेत्र का है बेटा? तो ये हिंदी का, साहित्य का क्षेत्र का है, ठीक है। और याद रखना है 8 लाख रुपए इसमें प्रदान किए जाते हैं, 8 लाख रुपए ध्यान रखना है, 8 लाख रुपए याद रखना है। क्लियर है? गणित का नोबेल, एबेल पुरस्कार की बात करेंगे हम। एबेल गणित का नोबेल है, मैंने बताया हुआ है कि जिसमें भी नोबेल नहीं चलता, जिसमें भी नोबेल नहीं चलता, वहां उस पुरस्कार की बेटा फिर नोबेल से तुलना हो जाती है, जो उस क्षेत्र का सबसे ऊंचा पुरस्कार है। तो एबेल गणित का सर्वोच्च है, गणित का सर्वोच्च है, तो गणित का नोबेल यानी कि गणित का सर्वोच्च है, तभी इसकी तुलना नोबेल से हुई है, ठीक है। गणित के क्षेत्र में ये तो क्लियर हो ही गया। शुरुआत 2003 में हुई है, कब हुई है शुरुआत? 2003 में बेटा। लेकिन याद रखना है कि ये दिया किससे गया है 2025 का, ये सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो मसाकी काशीवारा को दिया गया है। ये 25 वाला आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 24 का एक हल्का सा जाने से पहले दिमाग में रखना, मिशेल टेलाग्रांड। वैसे 25 का आने की संभावना ज्यादा है। ये किसके नाम पे दिया जाता है? तो नॉर्वे के एक गणितज्ञ हैं, नील्स हेनरिक एबेल। क्या नाम है इनका? नील्स हेनरिक एबेल है बेटा, नील्स हेनरिक एबेल हैं, इनके नाम पे दिया जाता है। ये नॉर्वे के गणितज्ञ हैं। कौन है? नॉर्वे के गणितज्ञ हैं। प्रित्जर पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। प्रित्जर दिया जाता है किसमें? वास्तुकला में, आर्किटेक्चर में। अब आप कहोगे कि जी वास्तुकला क्या होता है? वास्तुकला होता क्या है? वास्तुकला जैसे बिल्डिंग विल्डिंग बनाते हैं ना कुछ लोग, तो बिल्डिंग में कोई ना कोई तो वास्तुकार होता है कि भाई कैसी बनानी है, जो उसका पूरा नक्शा पहले दिमाग में और फिर उस नक्शे को उतारता है ग्राउंड पे, तो उसे बोलते हैं वास्तुकार, आर्किटेक्ट। तो आर्किटेक्चर के क्षेत्र का नोबेल है प्रित्जर, और ये पहली बार 1979 में दिया गया बेटा, 1979 में। जैसे एबेल 2003 में। एबेल पहली बार कब दिया गया बताओ? क्या एबेल पहली बार बेटा 2003 में दिया गया? अभी मैंने बताया था। बुकर पहली बार कब दिया गया? क्या 1969 में? बुकर पहली बार बेटा 1969 में दिया गया है क्या? और बुकर इंटरनेशनल, बुकर इंटरनेशनल वो कब दिया गया है? वो 2005 में। बुकर इंटरनेशनल जो है वो सबसे पहले 2005 में दिया गया है। तो ये सारी की सारे फैक्ट आपके दिमाग में होने चाहिए। बुकर इंटरनेशनल पहली बार कब दिया गया है? 2005 में दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो याद रखना है, पहले विजेता याद होना हो पर लेटेस्ट आपके दिमाग में होने चाहिए लियू जियाकुन, ठीक है। लियू जियाकुन किसके हैं बेटा? तो लियू जियाकुन याद रखना है, ये प्रित्जर पुरस्कार के हैं, जबकि मसाकी काशीवारा किसके हैं बेटा? एबेल पुरस्कार के। कौन सा पुरस्कार है ये? एबेल, एबेल पुरस्कार है ना। थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि मसाकी काशीवारा एबेल पुरस्कार के हैं, और भाई लियू जियाकुन हैं प्रित्जर पुरस्कार के। एक सवाल इसमें और बनता है कि भारत के प्रित्जर जीतने वाले पहले भारतीय, प्रित्जर पुरस्कार पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है बेटा? तो ये हैं बालकृष्ण दोषी, बालकृष्ण दोषी
ये हमारे यहाँ के बेस्ट आर्किटेक्ट माने जाते हैं। तो बालकृष्ण दोषी जो है बेटा, ये प्रित्जर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। कौन है ये? प्रित्जर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं, अगर हम बालकृष्ण दोषी की बात करें तो। ठीक है, नोट्स की जरूरत नहीं है बेटा प्रैक्टिस सेट में। मैं तो कहता हूं अगर आपको समझ में आ रहा है तो केवल उसे पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है, और इसकी शुरुआत 1917 में, याद रखना है, शुरुआत 1917 में यूएसए के प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पे हुई थी। हम बात कर रहे हैं पुलित्जर पुरस्कार की। तो पुलित्जर एक जोसेफ पुलित्जर नाम के क्या थे? पत्रकार, प्रकाशक। और 1917 में शुरुआत हुई है। कब? 1917 में। ये कहां के थे बेटा? ये यूएसए के थे। कौन से क्षेत्र में स्पेशली ये दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में, जर्नलिज्म के क्षेत्र में, जर्नलिज्म के क्षेत्र में, याद रखना है, जर्नलिज्म के क्षेत्र में। चलिए, किसके द्वारा? कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा। पहले भारतीय से सवाल बनता है बेटा, पहले भारतीय कौन है? तो गोविंद बिहारी लाल हैं, गोविंद बिहारी लाल। और इनकी ये साल भी याद होनी चाहिए। तो बेटा याद रखना है, पहले भारतीय, जैसे अभी मैंने बालकृष्ण दोषी बताए थे प्रित्जर अवार्ड में, वैसे ही ये कौन है? गोविंद बिहारी लाल हैं, गोविंद बिहारी लाल। आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र का है? पहला सवाल बनेगा ये। तो गणित के क्षेत्र का है, और युवा गणितज्ञों को दिया जाता है, याद रखना है, युवा गणितज्ञों को। हमारे यहां जो श्रीनिवास रामानुजन थे, एक बहुत महान गणितज्ञ, उनकी याद में ये शस्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन क्योंकि उनकी मृत्यु भी बहुत कम उम्र में हो गई थी, तो 32 साल से कम के लोगों को, किनको? जिनकी उम्र 32 वर्ष से कम होती है, 2005 से, कब से दिया जा रहा है? 2005 से। ये तो वही साल है जब से बुकर इंटरनेशनल भी दिया जा रहा है। हाँ जी, ये वही साल है जब से बुकर इंटरनेशनल भी दिया जा रहा है। और 2025 का डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ, डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ। अब आप कंफ्यूज हो गए कि मसाकी काशीवारा को किस क्षेत्र में दिया जाए। आपको पता है मसाकी काशीवारा को दिया गया था बेटा, अगर आपके दिमाग में पता हो, याद हो, तो एबेल, एबेल पुरस्कार दिया गया था 2025 का, मसाकी काशीवारा। फिर आप कंफ्यूज हो गए कि जी लियू जियाकुन को किस में दिया गया था? लियू जियाकुन। तो लियू जियाकुन जो है उनको दिया गया था बेटा किस क्षेत्र में? तो उनको प्रित्जर अवार्ड दिया गया था, प्रित्जर, वास्तुकला वाला, वास्तुकला वाला अवार्ड। ठीक है, और ये अलेक्जेंडर स्मिथ हैं, इनको दिया गया है बेटा शस्त्र रामानुजन पुरस्कार। कौन सा दिया गया है? शस्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया गया है इनको, याद रखना है, शस्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया गया है इनको। ठीक है, चलिए, व्हिटली अवार्ड के बारे में 2-3 सवाल आते हैं। या तो किसी भारत वाले ने जीता हो तो भारत वाले का नाम पूछ लेता है, वरना तो पूछा जाता है कि व्हिटली अवार्ड किस क्षेत्र में? तो बायोडायवर्सिटी और बेटा प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि जैव विविधता और पर्यावरण के संरक्षण के लिए व्हिटली अवार्ड दिया जाता है, और ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं। और ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई ग्रीन ऑस्कर के नाम से कौन सा पुरस्कार जाना जाता है? तो ग्रीन ऑस्कर के नाम से जो अवार्ड जाना जाता है उसका नाम है व्हिटली गोल्ड अवार्ड, व्हिटली गोल्ड अवार्ड बेटा। हाँ, राष्ट्रीय गणित दिवस, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, शानदार। एक बच्चा कह रहा है सर 22 को, ठीक है, 22 को, तो याद रखना है बेटा 22 दिसंबर को गणित दिवस भी मनाया जाता है। बेटा ये बिल्कुल बहुत बढ़िया है आपके लिए, आपको लग ही रहा है जो ब्लैक वाला होता है ना कलर, वो उल्टा आंखों पे ज्यादा प्रभाव डालता है, आपको ये लग ही रहा है ना। आपको शायद थोड़ा सा चीजों पे रिसर्च करोगे ना, हमने पहले ब्लैक पे बहुत टाइम पढ़ाया है, पर उससे टीचर्स की आंखों में भी दिक्कत होने लगी, बच्चों की में भी। हालांकि जब देखते वक्त वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जैसे कोई दिक्कत नहीं हो रही, पर वो नुकसान पहुंचाता है। इसलिए ये
बहुत सही है, आपके लिए इसलिए रखा है। देखो आप फिर भी इसे फोन पे देख रहे हो, ये मुझे तो बिल्कुल सामने से देखना पड़ रहा है। अगर मेरे लिए कुछ भी नुकसान का होता है इसमें तो मैं नहीं देखता ना फिर इसे, फिर मैं नहीं करता। बेटा रोहित यादव कह रहे हैं सर आप क्या पढ़ा रहे हो जब हम लोग लिख ही नहीं पा रहे हैं। बेटा क्या मैंने कहा है कि साथ साथ नोट्स बनाएंगे? क्या मैंने कभी भी कहा? क्या मैंने शुरुआत में भी कभी कहा कि जी मैं आपको इतनी स्पीड से पढ़ाऊंगा कि आप साथ साथ नोट्स बना सकें? नहीं बताया कभी भी। मैं क्लास लेता हूं बेटा समझाने के लिए। ये हमारी छठी सातवीं आठवीं की क्लास नहीं है। अगर आप उस तरह से चलोगे तो बाकी कोचिंग्स और कहीं भी कोई बच्चा पढ़ रहा होगा वो आपसे कहीं आगे निकल जाएगा, और आप लोग जो है फिर क्या करेंगे, आप लोग फिर सबसे पीछे रह जाएंगे और फिर गालियां देंगे टीचर्स को कि इन्होंने अच्छा नहीं पढ़ाया, बाकी लोग सेलेक्ट हो गए, हमसे हुए नहीं। इसलिए हम यहाँ पे पढ़ाते हैं आपको कि भाई आप अच्छे से समझ के जाओ चीजों को, मैक्सिमम चीजों को यही याद करके जाओ। एक सबसे बड़ा नुकसान जो वो बच्चा जो साथ साथ नोट्स बना रहा है वो अपना कहाँ कर लेता है, सबसे बड़ा नुकसान वो कर लेता है कि जब समझने का समय होता है ना चीजों को, तब वो लिखने में लगा रहता है ऐसे, और फिर उसे चीजें याद नहीं होती। वरना तो क्लास में ही जो बच्चा बिल्कुल ध्यान से पढ़ता है बहुत सारी चीजें उसे क्लास में याद हो जाती हैं। आधा हो सकता है उसे नोट्स भी आधे ही बनाने की जरूरत पड़े। और अब से तो बेटा इतना समय ही नहीं है कि आप नोट्स बना के फिर सेलेक्ट हो, अब से नहीं। अगर आप अगले साल के लिए तैयारी कर रहे हो नो प्रॉब्लम, आप नोट्स बनाइए सारे विषयों के। पर जो बच्चा सोच रहा है कि उसने बैच भी अभी लिया है, 1 महीने 20 दिन से पढ़ाई शुरू की है, और वो सोच रहा है कि मैं नोट्स बना के सेलेक्ट होऊंगा, तो भाई ऐसा बच्चा मेरी नजर में तो शायद वो गलत कर रहा है, मेरी में गलत कर रहा है। ठीक है, चलिए ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं इसे। वो शुरुआत 1994 से हुई थी। पहली विजेता अमांडा विंसेंट, ये पूछ लिया जाता है बेटा ग्रीन ऑस्कर में, अमांडा विंसेंट का नाम। जेसीबी अवार्ड महत्वपूर्ण है, शुरुआत भी इसकी महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे मूल्यवान है भारत का। मूल्यवान क्यों? क्योंकि पैसे सबसे ज्यादा मिलते हैं, 25 लाख। आपने किसी भी भारत के पुरस्कार से, सबसे बड़ा पुरस्कार नहीं है, सबसे बड़ा नहीं है, सबसे मूल्यवान है, बस वैल्यू, पैसे जो है सबसे ज्यादा मिलते हैं बेटा इसमें। ठीक है, और उपमन्यु चटर्जी को 2024 में मिला, और 2024 से अब ये किसी को नहीं दिया जा रहा है। 2024 से एक तरह से डिसकंटिन्यू हो गया है, अब ये नहीं दिया जाएगा। तो 25 लाख रुपए 2024 लेटेस्ट, सबसे पहले 2018 में। साहित्य के क्षेत्र का है ये भी, क्योंकि जेसीबी आप तो कहोगे जी खुदाई के क्षेत्र का होगा कुछ, जो ज्यादा पहाड़ों को तोड़ देता हो उसके क्षेत्र का होगा कुछ, उसके क्षेत्र का होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। उपन्यास इनका था न्यास लोरेंजो सर्चेस फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ, उपमन्यु चटर्जी, और इनको बंद कर दिया गया है 2024 से। फिर से देखो जेसीबी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, 2018 बता देना। जेसीबी अवार्ड किस क्षेत्र का है, साहित्य यानी लिटरेचर बता देना। ठीक है बेटा, पुरस्कार राशि पूछे प्राइज मनी 25 लाख रुपए बता देना। उपमन्यु चटर्जी याद रखना है, उपमन्यु चटर्जी उनको दिया गया है 2024 में, और डिसकंटिन्यू कर दिया गया है 2024 के बाद, अब ये किसी को नहीं दिया जा रहा है। एक बच्चा कह रहा है सर 1 करोड़ महात्मा गांधी वाले में दिए जाते हैं, गांधी शांति पुरस्कार। हाँ बेटा, पर वो साहित्य के क्षेत्र का पुरस्कार नहीं है, तो ये साहित्य में सबसे मूल्यवान है, याद रखना है। अगर ओवरऑल सबसे ज्यादा पैसे वाला अवार्ड देखा जाए तो वही था हमारा गांधी, अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार, पर क्योंकि वो साहित्य में नहीं दिया जा रहा है, वो साहित्य में नहीं दिया जा रहा है बेटा। ठीक है, चलिए शुरुआत हुई ग्रैमी की 1959 से, और सीधे सीधे सवाल बनेगा बेटा, जैसे ऑस्कर दिए जाते थे अम्पास के द्वारा, ऑस्कर कौन दे रहा था, अम्पास, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस, ये अम्पास के द्वारा दिया जाता था ऑस्कर, अम्पास। वैसे ही बेटा ये भी दिया जाता है एक अकेडमी के द्वारा, और जिसका नाम है नेशनल अकेडमी, नेशनल अकेडमी ऑफ ग्रैमी रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस, यानी एएस तो लास्ट में एक जैसा है, नेशनल अकेडमी ऑफ ग्रैमी रिकॉर्डिंग, नेशनल अकेडमी ऑफ ग्रैमी रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस, तो इसके द्वारा ये दिया जाता है। इसका मूल नाम है भाई, ओरिजिनल नाम तो इसका ग्रामोफोन पुरस्कार है। ठीक है, यूएसए का है, सीधे सीधे पूछा जाएगा। कौन सी भाषा के संगीत को दिया जाता है, अगला सवाल बनेगा,
तो अंग्रेजी भाषा के संगीत को दिया जाता है। तो ग्रैमी अवार्ड 1959 से 1959 से शुरुआत, NARAS नेशनल अकेडमी ऑफ ग्रैमी रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज, नेशनल अकेडमी ऑफ ग्रैमी रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज, नरस के द्वारा दिया जाता है बेटा, नरस के द्वारा दिया जाता है, याद रखना है। और ध्यान रखना है इसका मूल नाम है ग्रामोफोन पुरस्कार। तो ग्रामोफोन पुरस्कार किसका दूसरा नाम है? सवाल बनेगा, सवाल बनेगा बेटा, ठीक है। जेसीबी की बेटा इसमें कोई फुल फॉर्म नहीं है, नहीं पूछेगा कुछ भी, क्योंकि जेसीबी की इसमें कोई फुल फॉर्म ही नहीं है, ठीक है। जेसीबी कंपनी जो है ना, वही वाली जेसीबी है। यूएसए का पुरस्कार है और यह अंग्रेजी भाषा संगीत के लिए दिया जाता है, और पहली बार जब हुआ था तो लॉस एंजलिस में हुआ था। अब अगर कनेक्ट करना चाहो तो क्या लॉस एंजलिस में ओलंपिक भी होंगे? क्या ओलंपिक भी होने वाले हैं 2028 में बेटा? 2028 में क्या ओलंपिक भी होने वाले हैं? हाँ जी। कौन से नंबर के होंगे? 34वें नंबर के होंगे क्या? हाँ जी, 34वें नंबर के ओलंपिक होंगे 2028 में लॉस एंजलिस में ही, ठीक है। सबसे ज्यादा पुरस्कार ये बियोंसे नाम की कलाकार को मिले हैं। बियोंसे सिंगर्स वगैरह को दिए जाते हैं ना, क्योंकि म्यूजिक वाला है, तो बियोंसे नाम की उसको दिया गया है सबसे ज्यादा पुरस्कार। और सेंटाना की एक एल्बम है सुपर नेचुरल, उसे सबसे ज्यादा बार मिला है। पर यहां से सवाल नहीं बनता, सवाल यहां से बनता है, ठीक है, कि कौन देता है? यूएसए देता है। कौन सी भाषा का है? अंग्रेजी का है। कहां हुआ पहला समारोह? लॉस एंजलिस में हुआ, यहां से भी बनता है। सबसे ज्यादा किसे मिला है बेटा 2025 तक? 35 बार बियोंसे को मिल चुका है। बियोंसे नाम की एक सिंगर हैं, उनको मिल चुका है 2025 तक 35 बार। हम भारतीयों की बात करेंगे तो पंडित रविशंकर पहले हैं, और ये सवाल सीधे सीधे आता है। आजकल जिस तरह का एसएससी का ट्रेंड है, हो सकता है वो साल भी पूछ ले, 1968 में। और पहली भारतीय महिला की बात है तो तन्वी शाह है। ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। तन्वी शाह को 2010 में, ये वही 2010 है जब हमारे यहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे नई दिल्ली में, है ना। तो याद रखना है, ये वही 2010 है जब हमारे यहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स भी हुए थे। तो पहली भारतीय महिला तन्वी शाह और पहले भारतीय हैं पंडित रविशंकर, ठीक है। चलिए, अभी ग्रैमी अवार्ड दिए गए हैं क्या? अभी लेटेस्ट ऐप में मॉक टेस्ट हट गया है बेटा, देखेंगे, चेक करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं। तो ग्रैमी अवार्ड बेटा 67वां, 67th दिए गए इस बार। और ये पूछा जाता है सीधे सीधे कि कौन सा संस्करण दिया गया है इस बार। ऑस्कर कौन सा दिया गया है बताओ? मैंने ऑस्कर बताया था आपको 2025 में। ऑस्कर कौन सा दिया गया है? कौन सा संस्करण है? जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा। क्या 97th है? क्या 97वां ऑस्कर दिया गया है? क्योंकि इसकी शुरुआत हुई थी 1929 में, इसकी क्या हुई थी? तो 1929 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी 1929 में बेटा, ठीक है। ऑस्कर बेटा, ऑस्कर 1967 नहीं, 1959 ही है बेटा वो। 1959 से ही तो देखो, 67वां साल वही बैठेगा जब आप 1959 से शुरू कर दोगे, ठीक है, बिल्कुल। इसमें बेटा एल्बम ऑफ द ईयर एक विजेता है, बियोंसे को ही मिला है, जिसे आज तक सबसे ज्यादा मिल चुके हैं, ये वाला, ठीक है। और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, ये दो कम से कम याद करके जाना, केंड्रिक लैमर को। केंड्रिक लैमर बेटा रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, और एल्बम ऑफ द ईयर बियोंसे की है। किसकी है? बियोंसे की है, याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये कम से कम वो दो याद करना, ये दो ना भी हो तो वो कम से कम करके जाना। इसके विजेताओं से सवाल आते हैं कि ये सबसे ज्यादा बार देखो, पंडित रविशंकर जी ने 5 बार जीता है, जाकिर हुसैन भी से 5 बार जीत चुके हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बार वाले हो गए दोनों ही। AR रहमान ने ग्रैमी 2 बार जीता है। AR रहमान ने ऑस्कर भी 2 बार ही जीता है, 2 ऑस्कर जीते हैं ना, ऑस्कर भी 2 ऑस्कर जीते हैं इन्होंने। तो पंडित रविशंकर ने 5 बार जीता है, ये पहले विजेता भी हैं। इनकी साल याद है बेटा? साल मैंने अभी जो बताया था, पहले विजेता भी हैं, फर्स्ट। तो ये पहले विजेता हैं, और आपको पता होना चाहिए इनकी साल कौन सी है?
1968 में इन्होंने पहली बार जीता था। क्या जीता था? पहली बार जीता था 1968 में। ठीक है, चलिए जुबिन मेहता भी 5 बार जीत चुके हैं और रिकी केज भी इसे 2 बार जीत चुके हैं। रिकी केज। ये 3 पुरस्कार सीधे सीधे बस ऐसे पूछा जाता है किस क्षेत्र के हैं। तो बेटा रामनाथ गोयंका पुरस्कार जो है ये जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता के क्षेत्र का है। जैसे हमने एक और देखा था पत्रकारिता में, कौन सा था बताओ? पुलित्जर। पुलित्जर पुरस्कार देखा था हमने। पुलित्जर बेटा ध्यान रखना है, पुलित्जर पुरस्कार हमने जीता था। चमेली देवी जैन पुरस्कार सीधे सीधे पूछा जाता है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पत्रकारिता के में। और कलिंग पुरस्कार विज्ञान के में, और इसमें यह भी पूछा जाएगा कि यूनेस्को द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो बेटा यूनेस्को द्वारा ये कलिंग पुरस्कार ही दिया जाता है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार ही दिया जाता है। क्या दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार ही दिया जाता है बेटा। रविशंकर 1967। चलो मैं कल चेक कर लूंगा, RWG के बुक में 1967 है, कल चेक कर लूंगा मैं। बेटा 1968 ही लिखा है हमने हर बार, देख लेता हूं एक बार, होना तो नहीं चाहिए 1967। पंडित रविशंकर को ग्रैमी पुरस्कार पहली बार कब दिया गया? बेटा 1968 ही है ये, तो गलती से मिस प्रिंट हो गया होगा, है ना, मिस प्रिंट हो गया होगा बेटा, ये 1968 ही है। मैं वैसे चीजें कोशिश करता हूं कि मैं पूरी तरह से चेक करके ही करूं। चलिए 1968 ही कर लेना उसे, है ना, 1968 ही कर लेना बेटा, ठीक है। चलिए तो ये हो गए हैं पुरस्कार यहां तक। ये बेटा चैनल है, इस पे मैं अब उसकी प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ भी डालना शुरू करूंगा। तो तनवीर सर RW आप ज्वाइन कर सकते हो। इस पे आपको क्विज भी मिलते हैं, स्टैटिक जीके के क्विज डलवाता हूं मैं अक्सर। ये टॉपिक आज खत्म है, टॉपिक खत्म। अब अगला टॉपिक मैं देखता हूं कि आपको कौन सा कराया जाए बेहतरीन सा। ये टॉपिक का हो गया एंड, ठीक है। तो अभी क्योंकि आज ये जल्दी हो गया है, सर आपका मोबाइल कौन सा है? मोबाइल बेटा ये है, ये सैमसंग का है S25 अल्ट्रा कुछ है। वैसे मैं बहुत छोटा ही मोबाइल हमेशा रखता हूँ, लेकिन थोड़ा जैसे आपसे इंस्टाग्राम वगैरह पे वो करते थे ना हम लोग, वो लाइव, तो उसमें फिर वीडियो क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही थी, तो मुझे पहली बार ही थोड़ा ठीक सा मोबाइल लेना पड़ा है। एंड्रॉयड है ये हालांकि, क्योंकि मैं iOS में ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करता, तो मैंने एंड्रॉयड ही लिया हुआ है। चलिए चलिए ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखेंगे। हाँ अभी टास्क है आपके लिए, टास्क है कि 20 मिनट अभी आपके पास हैं, जितनी क्लास इससे पहले हुई हैं पीडीएफ का रिवीजन करो बेटा, पीडीएफ का रिवीजन। अभी आपके पास टाइम है, तो पीडीएफ का रिवीजन आपको करना है इस समय में, ठीक है। क्या करना है? पीडीएफ का रिवीजन करना है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे, धन्यवाद।